एक वक्त की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साला एक नौजवान रहता था जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका जहन हमेशा ख्यालात से भरा रहता था। दिन भर उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते जाते और उन्हीं ख्यालात की वजह से वो थका हुआ और बेसुकून महसूस करता था। वो अपने माजी पर हमेशा उदास रहता था और मुस्तकबिल के बारे में बेहद फिक्रमंद। इन ख्यालात ने उसके जहन को एक तूफान बना दिया था। ना उसे सुकून मिलता था, ना अच्छी नींद आती थी और ना ही वो मुस्कुराना याद रख पाया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ों के ऊपर एक दूर वाले गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां एक दाना बुजुर्ग रहता है। वो बुजुर्ग कभी शहर के मशहूर माहिर नफ्सियात रह चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों की मदद की थी और उन्हें जहनी सुकून पाने का रास्ता सिखाया था। बूढ़े होने के बाद वो शहर की मसरूफ जिंदगी छोड़कर कुदरत के करीब एक पुरसुकून गांव में रहने लगे। कभी कभार आने वालों को मशवरे भी देते थे। मार्को के दिल में उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद ये दाना बुजुर्ग मेरी भी मदद कर सकें। शायद मुझे भी सुकून मिल जाए। तवील और थका देने वाले सफर के कई दिनों बाद मार्को उस पहाड़ी गांव पहुंच गया। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से ढका हुआ था। घर के बरामदे में वो बुजुर्ग आंखें बंद किए सुकून से बैठे थे। उनके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। मार्को आहिस्ता से आगे बढ़ा और बोला, दादा जान, मेरा दिल बहुत बेचैन रहता है। मेरे ख्यालात रुकते ही नहीं। मुझे अपने दिल में सुकून चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, तुम सुकून तलाश कर रहे हो? अच्छा, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वो मार्को को अपने सहन में ले गए। फिर उन्होंने एक गिलास पानी से बिल्कुल किनारे तक भरा। इतना भरा कि मामूली सी हलचल से भी पानी बह सकता था। उन्होंने गिलास मार्को के हाथ में देकर कहा, इस गिलास को लेकर गांव के आखिरी हिस्से तक जाओ और वापस आओ, लेकिन याद रखो, पानी का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। मार्को हैरान हुआ, मगर वो पूरी कोशिश करना चाहता था। वो बड़े एहतियात से चलने लगा। रास्ता तंग था, लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो पूरी तवज्जो सिर्फ ग्लास पर रखे आगे बढ़ता रहा। लोग उसे हैरत से देखते रहे, मगर कोई उसे तंग नहीं करता था। सब जानते थे कि वो कोई अहम सबक सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस पहुंचा और बोला, दादा जान, मैंने कर लिया। एक कतरा भी नहीं गिरा। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर सर हिलाया, फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा, कुत्तों को भौंकते सुना? मार्को ताज्जुब से बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो सिर्फ ग्लास पर तवज्जो दे रहा था। बूढ़े का चेहरा फिर मुस्कुराहट से भर गया। वो बोले, बस यही राज है जो तुम में हमेशा से था, मगर तुम जानते नहीं थे। जब इंसान का जहन इसी लम्हे में रहता है तो वहां ना खौफ रहता है, ना परेशानी, ना बेमानी ख्यालात। उस वक्त तुम माजी के गम में नहीं थे, ना मुस्तकबिल की फिक्र में। तुम सिर्फ इसी पुल में थे और इसी वजह से तुम्हारा जहन खामोश और पुरसुकून हो गया। मार्को आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा, यही वो सुकून था जिसकी वो तलाश में था। सुकून बाहर कहीं नहीं मिलता। सुकून तो पहले ही हमारे अंदर होता है, बस हमें हाल में जीना सीखना